हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं एनएलसी इंडिया लिमिटेड की क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो एनएलसी में आप देख रहे हो कंसिस्टेंटली अच्छा खासा मोमेंटम के बाद अब स्टॉक फॉल कर रहा है, साइडवेज हुआ, फॉल करते हुए नज़र आ रहा है। अब फॉल की वजह यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, वो नोट डाउन करिएगा। यहाँ पे देखेंगे अगर तो आप स्टॉक एक फॉर्मेशन बहुत सही बनाए हुए था और यहाँ पे ऊपर जाता था, रैली चलती थी, ये बेस बनता था, फिर रैली होती थी और फिर बेस बनता था। यही फॉर्मेशन यहाँ भी चलती हुई देखने को मिली है। नीचे से ऐसी फॉर्मेशन के साथ स्टॉक बढ़ता चला आ रहा था, तो स्टॉक में कोई कमी नहीं थी, हायर हाइस लगते जा रहे थे और वही फॉर्मेशन सिंपल थी। अब यहाँ पे आप देखेंगे स्टॉक में एक सडन फॉल आते हुए देखने को मिला है। फॉल की वजह तो यहाँ अभी अनक्लियर है, बट कुछ चीज़ें हैं जो आपको मे बी सही लगे। यहाँ पे आप देखेंगे स्टॉक में 246 पे अगर सपोर्ट ये ब्रेक नहीं होता तो अभी भी आप ये सोच सकते थे कि यहाँ से हायर हाइस कंटिन्यूएशन रहता, बट स्टॉक ने आज जो फॉल दिखाया वो थोड़ा दिक्कत देने वाला हो सकता है कल के लिए। क्योंकि आप देखें बायर्स आज कहाँ देखने को मिले, 229 पे बायर्स ने होल्ड करके रखा है, स्टॉक को गिरने नहीं दिया। सेलर्स सबसे ज़्यादा कहाँ थे आज, 244 पे स्टॉक ने, यहाँ पे सेलर्स थे और सेलर्स ने इसके ऊपर जाने नहीं दिया। तो अब बाय एनी मीन्स यहाँ से अगर कल ये बड़ी कैंडल जो आपको दिख रही है, ये ग्रीन वाली, ये अगर पूरी जो बड़ी थी और यहाँ पे जो फॉल आ रहा है ये अगर इसके नीचे निकल जाता है, 225 का लेवल अगर सस्टेन नहीं हो रहा है, तो फिर आप देखेंगे स्टॉक थोड़ा वीक हो जाएगा और लोअर लोज की फॉर्मेशन में जाने वाला है। फिर कुछ स्टॉक आपको ऐसे जाते हुए देखने को मिल सकता है। फिर ये आपकी फॉर्मेशन रहेगी आने वाले दिनों में, क्योंकि स्टॉक में ये फॉर्मेशन इसलिए बन रही है। आप देखेंगे यहाँ से अगर पकड़ें 21 दिसंबर से स्टॉक ने 36% रिटर्न्स दे दिए, तो यहाँ थोड़ा साइडवेज हो सकता है और साइडवेज हुआ उसके बाद फॉल भी आ गया। अब फॉल की वजह ये है कि यहाँ पर एक न्यूज़ भी थी, आप देखेंगे अगर एनएलसी इंडिया ओडिशा पावर प्लांट प्रोजेक्ट फाइंड्स बीएचईएल एज ओनली बिडर आफ्टर एलएनटी बैक्स आउट। Initially, two parties, L&T and BHEL, participated in the bidding process, but finally, in the bid price, only BHEL participated. We are not aware of any specific reason for L&T backing out. ठीक है, तो यहाँ पे ये न्यूज़ है कि अदरवाइज एज सच कुछ भी नया नहीं है कि एनएलसी के बारे में कि फॉल क्यों कर रहा है स्टॉक। तो फिलहाल तो इसी न्यूज़ पे ही रिलाई कर सकते हैं अपन। बाकी यहाँ जो सपोर्टिव मोमेंटम है वो है 225 का, वो सस्टेन नहीं कर पाएगा तो वीकनेस ऑब्वियसली स्टॉक दिखाएगा, तो वहाँ आपकी नज़र ज़रूर होनी चाहिए कल के दिन। अब आप देखें कि अगर 225 सस्टेन नहीं करता है तो फिर क्या होता है, तो 225 सस्टेन नहीं करेगा अगर, तो फिर स्टॉक आपको 220 तक सपोर्ट देखना चाहिए कहीं। 220 के बाद अपना जो नेक्स्ट सपोर्ट फिर बनता है वो रखता है यहाँ पे 210 पे और ट्रेंड लाइन के ऊपर ही, तो ये अपने 3 ही सपोर्ट हैंगे। और अगर वीक हो रहा है फर्दर तो यहाँ तक आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जिस हिसाब से स्टॉक कंसिस्टेंट रिटर्न देते हुए जा रहा है, आप देखें यहाँ से रिटर्न अगर पकड़ें 26 अक्टूबर से, तो 128% रिटर्न दे दिए हैं स्टॉक ने, कोई कमी नहीं है स्टॉक के रिटर्न्स में। और ये रिटर्न्स आप देखेंगे ऑलमोस्ट 2 महीने 2.5 महीने के अंतराल पर स्टॉक ने 128% रिटर्न्स, बहुत अच्छे रिटर्न्स निकाले हैं। बस साइडवेज कितना हुआ, एक हफ्ते यहाँ साइडवेज हुआ और अभी 4-5 दिन पहले यहाँ साइडवेज हुआ, अदरवाइज स्टॉक भाग ही रहा था। तो इतना एक्सपेक्ट आपको करके रखना पड़ेगा कि अगर 128% स्टॉक ने रिटर्न्स दे दिए तो 28% रिटर्न्स तो स्टॉक लूज़ कर सकता है और करेक्शन आएगा, इतना तो करेक्शन बनता है। तो यहाँ थोड़ा सावधान रहिएगा। बात करें कि ऊपर की दिशा कैसे होएगी, तो अगर स्टॉक बाय एनी मीन्स यहाँ से रिवर्सल ले रहा है 225 से सपोर्ट लेके, इस लेवल से, ये वाला अपना लेवल रहेगा 225 का सपोर्ट का, अगर यहाँ से रिवर्सल आता है तो फिर अपना जो पहला टारगेट ऊपर की दिशा में होगा वो अपना होगा यहाँ से 238 का। 238 के बाद नेक्स्ट टारगेट ऊपर की दिशा में 250, बस 2 ही टारगेट हैं। बाकी इसके ऊपर के टारगेट तभी लेंगे जब 250 सस्टेन करेगा। तो ऐसे चल रहा है आपका एनएलसी इंडिया। तो वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।